नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे त्वया हिन्दुभूमे सुखं वर्धितोऽहम् त्वया हिन्दुभूमे सुखं वर्धितोऽहम्। आमतौर पर आरएसएस या संघ के नाम से जाना जाने वाला आरएसएस एक हिंदू राष्ट्रवादी संगठन है जिसकी स्थापना डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार द्वारा 27 सितंबर 1925 को नागपुर महाराष्ट्र में विजयदशमी के दिन की गई थी। माना जाता है कि हेडगेवार हिंदुत्ववादी विचारधारा के विचारक दामोदर सावरकर के विचारों से प्रभावित थे। कुछ वक्त कांग्रेस से जुड़े रहने के बाद हेडगेवार ने वैचारिक मतभेद की वजह से कांग्रेस पार्टी छोड़ दिया और संघ की स्थापना की। आज देश भर में संघ की लगभग 85,000 शाखाएं लगती हैं। शाखा संघ की आधारभूत संगठनात्मक इकाई है जो उसे जमीनी स्तर पर एक बड़ी मौजूदगी देती है। शाखा वह जगह है जहां संघ के सदस्यों को वैचारिक और शारीरिक रूप से प्रशिक्षित किया जाता है। ज्यादातर शाखाएं हर दिन सुबह और कभी कभी शाम को चलाई जाती हैं। कुछ इलाके में यह शाखाएं हफ्ते में कुछ दिन चलती हैं। हर वर्ष हर शाखा का कभी न कभी स्थापना दिवस मनाया जाता है। इसी कड़ी में यमुनानगर में गोविंद शाखा का स्थापना दिवस मनाया गया। शाखा ने अपने स्थापना दिवस के मौके पर कार्यक्रम का आयोजन किया जिसमें स्वयं सेवकों के अभिभावक एवं शहर के गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे, जिसमें उन्होंने स्वयं सेवकों की दिनचर्या के बारे में जाना। हर शाखा की तरह यमुनानगर गोविंद शाखा में भी सबसे पहले ध्वज प्रणाम हुआ। आपको बता दें कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में भगवा झंडे को गुरु का महत्व दिया गया है। मोहन भागवत कहते हैं कि इसकी वजह यह है कि भगवा झंडा अनादिकाल से लेकर आज तक संघ की विरासत का प्रतीक है। हर शाखा की तरह यमुनानगर की शाखा में भी शारीरिक व्यायाम और खेलों के साथ साथ टीम वर्क और नेतृत्व कौशल सुधारने के लिए डिजाइन की गई गतिविधियां हुई। मार्चिंग और आत्मरक्षा की तकनीक भी सिखाई गई। बौद्धिक और उसके साथ साथ देशभक्ति के गीत, प्रेम के पथ पर चलकर मूल न कोई हारा, हिम्मत से पतवार संभालो फिर क्या दूर किनारा एवं प्रेरक प्रसंग तथा शाखा के अंत में प्रार्थना और ध्वज प्रणाम हुआ। भारत का राष्ट्रीय वाक्य क्या है? जिसको पता हो हाथ उठाए। संघ को अक्सर दुनिया का सबसे बड़ा स्वैच्छिक या वॉलंटियर संगठन कहा जाता है, लेकिन आरएसएस से कितने लोग जुड़े हैं इसकी कोई आधिकारिक सूचना नहीं है। आरएसएस खुद को गैर राजनीतिक संगठन, सांस्कृतिक संगठन बताता है। द आरएसएस आइकन्स आइटम्स ऑफ द इंडियन राइट्स पुस्तक में लिखा हुआ है कि आरएसएस की स्थापना इस्लाम और ईसाई धर्मों के मुकाबले हिंदू समाज को मजबूत करने के विचार से की गई थी। उनका लक्ष्य हिंदू समाज को एकजुट करना था। संघ का मुख्य कार्य व्यक्ति निर्माण से राष्ट्र निर्माण का है। अगर आप भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का सदस्य बनना चाहते हैं तो इसका सदस्य बनने के लिए कोई औपचारिक सदस्यता नहीं है। जो लोग आरएसएस की शाखा में भाग लेते हैं उन्हें स्वयंसेवक कहा जाता है और संघ के मुताबिक कोई भी हिंदू पुरुष स्वयंसेवक बन सकता है। स्वयंसेवक बनने के लिए कोई शुल्क पंजीकरण फॉर्म या औपचारिक आवेदन नहीं है। संघ का कहना है कि जो भी व्यक्ति सुबह या शाम दैनिक शाखा में भाग लेना शुरू कर देता है वह संघ का स्वयंसेवक बन जाता है और जब चाहे छोड़ सकता है, लेकिन महिलाएं आरएसएस की सदस्य नहीं बन सकती। संघ का कहना है कि इसकी स्थापना हिंदू समाज को संगठित करने के लिए की गई थी और व्यवहारिक सीमाओं को देखते हुए इसमें केवल हिंदू पुरुष को ही प्रवेश की इजाजत दी गई थी। आरएसएस के मुताबिक हिंदू महिलाओं के लिए भी इस तरह के संगठन की जरूरत महसूस की गई तो महाराष्ट्र के वर्धा की एक सामाजिक कार्यकर्ता लक्ष्मीबाई केलकर ने आरएसएस के संस्थापक से संपर्क किया और उनसे विचार विमर्श के बाद 1936 में राष्ट्र सेविका समिति की शुरुआत करने का फैसला लिया गया। आरएसएस अपने सदस्यों को तनाव मुक्त रखने के लिए शाखा के माध्यम से सभी स्वयंसेवकों को स्नेह भोज तथा भ्रमण आदि भी करवाता है। एक कमरे से स्टार्ट हुआ यह संघ आज पूरे भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में फैला हुआ है और आज आरएसएस 100 साल का हो गया है।
नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे, नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे, त्वया हिन्दुभूमे सुखं वर्धितोऽहम्, त्वया हिन्दुभूमे सुखं वर्धितोऽहम्। महामङ्गले पुण्यभूमे त्वदर्थे, महामङ्गले पुण्यभूमे त्वदर्थे, पतद्वेषकायो नमस्ते नमस्ते, पतद्वेषकायो नमस्ते नमस्ते। प्रभो शक्तिमन् हिन्दुराष्ट्राङ्गभूता, प्रभो शक्तिमन् हिन्दुराष्ट्राङ्गभूता, इमे सादरं त्वां नमामो वयम्, इमे सादरं त्वां नमामो वयम्। त्वदीयाय कार्याय बद्धा कटीयम्, त्वदीयाय कार्याय बद्धा कटीयम्, शुभामाशिषं देहि तत्पूर्तये, शुभामाशिषं देहि तत्पूर्तये। अजज्जां च विश्वस्य देहि शक्तिम्, अजज्जां च विश्वस्य देहि शक्तिम्, सुशीलं जगद्धेन नम्रं भवेत, सुशीलं जगद्धेन नम्रं भवेत। श्रुतं चैव यत्कण्टकाकीर्णमार्गं, श्रुतं चैव यत्कण्टकाकीर्णमार्गं, स्वयं स्वीकृतं न सुगं कारयेत्, स्वयं स्वीकृतं न सुगं कारयेत्। समुत्कर्षिणि श्रेयसस्येकमुग्रं, समुत्कर्षिणि श्रेयसस्येकमुग्रं, परं साधनं नाम वीराव्रतं, परं साधनं नाम वीराव्रतं। तदन्ता स्फुरत् वक्ष्याधेयनिष्ठा, तदन्ता स्फुरत् वक्ष्याधेयनिष्ठा, हृदन्त प्रजागर्तु तीव्रानिशम्, हृदन्त प्रजागर्तु तीव्रानिशम्। विजेत्री च न संहताकार शक्ति, विजेत्री च न संहताकार शक्ति, विधायाश धर्मस्य संरक्षणम्, विधायाश धर्मस्य संरक्षणम्। परं वैभवं नेतुमेतत् स्वराष्ट्रम्, परं वैभवं नेतुमेतत् स्वराष्ट्रम्। समर्था भवत्वा शिशाते मृषम्, समर्था